हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय। इसमें कुल 35 अध्याय है, जिसमें से रोज एक अध्याय की कथा आप सुनेंगे। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिव्या आए, कार्तिक मास की कथा सुने सब जन हर्षाए। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 7। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुनो। वह सब प्रकार के आमिष पदार्थ, मांस, शहद, राई, थौबीरक तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दे। पराया अन्न, परद्रोह, विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवे तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा व बड़ों की निंदा त्याग देवे। दाल, तिल तथा खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दें। जीवधारी का मांस, चूना, जम्भीरी का फल, मसूर और बासी अन्न न खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये सब छोड़ देवें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखरा का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा गया है। कार्तिक की व्रती ब्रह्मचर्य में रहें, पृथ्वी पर शयन करें, पत्तों पर खाएं और चौथे प्रहर में भोजन करें। नरक चौदस को तेल लगावे, स्थिति को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला तेल न लगाए। घिया, बैंगन, कुम्हड़ा, कटेरी, तरबूजा और कैथ ये सब छोड़ देवे। रजस्वला स्त्री त्याग देवे। मलेच्छ, अपवित्र व्रत करने वाला, शिवद्रोही और वेद के विपरीत चलने वालों से संभाषण न करें तथा उपरोक्त मनुष्य और कौमों से देखे अन्न को तथा 2 बार पकाए हुए और दुग्ध अन्न को न खाएं। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य पर चांद्रायणी व्रतों को करें। क्रम से काशी फल, कटेरी, मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घिया, परवल, बैर, बैंगन इनके शाक को प्रतिदिन तिथियों में त्याग देवें। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करे। इन वस्तुओं के सिवा व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग करे, उनमें से पहले ब्राह्मणों को भेंट करके फिर आप सेवन करें। व्रती पुरुष माघ में भी उक्त नियमों पर चलें और प्रबोधनी एकादशी में जागरण कृत्य करें। यथोचित रीति से कार्तिक के व्रत करने वाले को देखकर यम ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह के डर से हाथी। 100 यज्ञों से विष्णु के व्रत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग मिलता है और कार्तिक के व्रत करने वाले को वैकुंठ। भूतल में भक्ति और मुक्ति देने वाला सब क्षेत्र कार्तिक के व्रत करने वाले के देह में वास करते हैं। इंद्रादि सब देवता अपने राजा की, विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है, वहाँ भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। यथा रीति में कार्तिक व्रत पुण्यों को 4 मुखों वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। विष्णु का यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, पौत्र, धनादि को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 7 समाप्त होता है। कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 8, जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए। कार्तिक महात्म्य का कमल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खम्भों से संयुक्त कर नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावे। उन्हें फूलों से तथा चवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी के जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभृत मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक
भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण कर रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनके जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बांसुरी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें, प्रातः काल स्नान और देव पूजन कर वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी कर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे, फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अति दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले, चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करना चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु में तत्पर हो और कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं उनके शरीर में स्थापित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता अथवा सुनाता है वह भगवान विष्णु का सुसाज्य प्राप्त करता है। यहाँ कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 8 समाप्त होता है। अब मैं आपको सुनाती हूँ कार्तिक मास की श्री रामचंद्र जी की कहानी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि घर में खाने को भी कुछ नहीं होता था। लेकिन ब्राह्मण देवता कोई काम ही नहीं करना चाहते थे। जैसे तैसे ब्राह्मणी कुछ काम करके रूखा सूखा भोजन बनाती, उसे ही खाते और सो जाते। किंतु ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आता था। उसने ब्राह्मण देवता से जाकर कहा कि उठते हो और सो जाते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते। तब ब्राह्मण कहने लगा कि मुझे तो कोई काम करना ही नहीं आता, तो क्या करूं। तब ब्राह्मणी कहने लगी, पंडित हो, ब्राह्मण हो, कहीं जाकर कथा ही कह दो तो कुछ दक्षिणा तो मिलेगी, घर में कुछ पैसे आएंगे। तब वह कहने लगा, मुझे तो कोई कथा भी नहीं आती। तब ब्राह्मणी बोली, चलो तुम्हें कथा मैं बता देती हूँ। तब ब्राह्मणी कथा सुनाने लगी। वह बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। बस इतनी सी कथा है, घर घर जाकर सुना दो। ब्राह्मण देवता ने यह पंक्तियां रट ली और जल्दी से पीली धोती पहनी, टोपी लगाई, तिलक छापे लगाए और कथा सुनाने चल दिए। चलते चलते बहुत दूर निकल गए। किसी ने भी कथा नहीं सुनी। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। उस वन में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी आकर ठहरे हुए थे। सीता जी का नियम था, जब तक किसी ब्राह्मण के मुख से कथा नहीं सुन लेती थी तब तक न रसोई बनाती और न ही खाती। लक्ष्मण जी बोले, मैया बहुत भूख लग रही है। तब सीता जी कहने लगी, भैया अभी मेरा ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने का नियम पूरा नहीं हुआ। जब तक कथा नहीं सुन लूंगी भैया मैं रसोई नहीं बना सकती। अब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि यहाँ इस घने जंगल में ब्राह्मण कहाँ से मिलेगा। राम जी बोले, चलो भैया लक्ष्मण, हम ही ढूंढ लाते हैं किसी ब्राह्मण को। दोनों ब्राह्मण ढूंढने चल दिए। चलते चलते लक्ष्मण जी एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए। सोचने लगे कि ऊंचे से देखूंगा तो दूर तक का दिखेगा। उन्होंने ध्यान से देखा तो कोई सामने से चला आ रहा है। पीली धोती पहन रखी है, पीली टोपी लगा रखी है, तिलक छापे लगा रखे हैं। लक्ष्मण जी सोचने लगे, देखने में तो ब्राह्मण लगता है। नीचे उतर कर आए और बोले, भैया लगता है सामने से कोई ब्राह्मण आ रहा है। जब ब्राह्मण देवता पास आए तो लक्ष्मण जी पूछने लगे, भाई तुम कौन हो। तो कहने लगा, मैं पंडित हूँ, कथा सुनाने जा रहा हूँ। तब लक्ष्मण जी बोले, तुम हमारे साथ चलो, हमारी भाभी माँ को कथा सुना देना। तब ब्राह्मण बोला,
कथा ऐसे नहीं सुनाऊंगा, दक्षिणा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया तुम चलो तो सही, हम दक्षिणा भी दे देंगे। ब्राह्मण उनके साथ चला गया। वहां जाकर देखा तो सीता जी बैठी थी। वहां जाकर कहने लगा, चावल ले आओ, पानी का लोटा ले आओ और घंटी ले आओ, मैं तुम्हें कथा सुना देता हूँ। सीता माता चावल ले आई, पानी का लोटा ले आई और वो कथा कहने लगा। अब उसे कथा कहना आता नहीं था, पत्नी से सीख कर आया था, इसलिए सब गड़बड़ कर दिया। कथा सुनाने बैठा तो क्या कहता है, लक्ष्मण छोटे राम बड़े, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। ब्राह्मण की कथा सुनकर राम जी कहने लगे, भैया लक्ष्मण, इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, अब तो दक्षिणा तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया कैसी दक्षिणा, इसकी तो बुद्धि मलिन है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी इस दुनिया में कोई बड़ा हुआ है। तब राम जी बोले, नहीं भैया, इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, कथा सुनाई है तो दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। अब राम जी की बात मानकर लक्ष्मण जी ने उसे हीरे की अंगूठी दे दी। अंगूठी लेकर चल दिया। बहुत खुश होता रहा, मेरी तो गरीबी मिट गई, अब तो मुझे रोज रोज कथा कहने भी नहीं आना पड़ेगा। चलते चलते एक नदी आई, उसे प्यास लग रही थी। उसने सोचा चलो थोड़ा पानी पी लेता हूँ। नदी में पानी पीने के लिए बैठ गया। पानी पीने के लिए जैसे ही नदी में हाथ डाला, वह अंगूठी निकलकर नदी में बह गई। सिर पीटने लगा कि यह क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से तो कुछ कमाई हुई थी, वह भी पानी में बह गई। खैर कोई बात नहीं, रोता पीटता अपने घर आ गया। ब्राह्मणी ने पूछा, क्या लाए हो? तो वह बोला, लाया तो बहुत कुछ था, लेकिन सब नदी में बह गया। ऐसा कहकर उसने सारी बात ब्राह्मणी को बताई। ब्राह्मणी बोली, कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुनाने जाना। यह तो बताओ कि कथा सुनाकर किसे आए हो? तब वह बोला, जंगल में गया था, वहाँ कोई अपने लुगाई के साथ अपने भाई के साथ आकर ठहरा है, उसकी लुगाई का रोज का कथा सुनने का नियम है, कल भी बुलाया है। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम कल फिर कथा सुना कर आना। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह कथा सुनाने चल दिया। जाकर देखा तो सीता माता लोटा और चावल लेकर तैयार बैठी थी। उसने फिर कथा सुनाई। लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम जी फिर बोले, भैया लक्ष्मण, इसने तो आज भी तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए दक्षिणा आज भी तुम ही दोगे। लक्ष्मण जी बोले, भैया इसकी तो बुद्धि खराब है, मूर्ख व्यक्ति है, भला राम से भी कोई बड़ा होता है। लेकिन राम जी बोले, भैया इसने तो तुम्हें ही बड़ा बताया है, इसलिए दक्षिणा तो तुम्हें ही देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने राम जी की बात मानी और उसे हीरे और मोतियों से भरी एक गठरी दे दी। गठरी लेकर चला तो बड़ा खुश हो गया। चलते चलते थोड़ी दूर चला कि डाकू मिल गए, सारे हीरे मोती लूट कर ले गए। फिर रोता पीटता घर आ गया। घर आकर ब्राह्मणी ने पूछा कि आज क्या हुआ। उसने सारी बात बता दी। अब तो ब्राह्मणी का माथा टनक गया। उसने सोचा कहीं कुछ गड़बड़ है, रोज कमाई तो होती है लेकिन घर नहीं आती। वह पूछने लगी, तुम कौन सी कथा सुनाते हो? वह बोला, वही जो तुमने सिखाई थी। ऐसा कहकर उसने कथा कहना शुरू किया। लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, ते परिक्रमा घर को आवे। तब ब्राह्मणी कहने लगी, तुम तो बिल्कुल बोले हो, भला राम से भी कोई बड़ा होता है इस दुनिया में। अब कल जाओगे तो ठीक से बोलना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे। अगले दिन ब्राह्मण फिर गया तो देखा सीता माता लोटा और चावल लेकर तैयार बैठी थी। उसने कथा सुनाई और उसने बिल्कुल ठीक कथा सुनाई। राम बड़े, लक्ष्मण छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। उसकी कथा सुनकर तो लक्ष्मण जी खुश हो गए। कहने लगे, इसे आज अक्ल आ गई, इसने आपको बड़ा बताया है तो दक्षिणा आज तो आपको ही देनी पड़ेगी। अब राम जी मुस्कुराने लगे। आगे आकर बोले, भाई मेरे पास क्या है, मैं इसे क्या दक्षिणा दे सकता हूँ? तो लक्ष्मण जी कहने लगे, दक्षिणा तो आज आप ही को देनी पड़ेगी। कहते कहते श्री राम जी ने पैरों के नीचे से कुछ मिट्टी उठाई और उसकी एक पोटली बनाकर ब्राह्मण को दे दी।
ब्राह्मण का माथा ठनका, सोचने लगा दिया भी तो क्या मिट्टी। बड़बड़ करता हुआ घर चलने लगा। ब्राह्मण को उल्टा सीधा बोलने लगा कि रोज तो सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे, आज तो मिट्टी मिली है। मिट्टी लेकर घर आया, रास्ते में बड़बड़ करता रहा। घर जाकर ब्राह्मणी पूछने लगी कि क्या बात है, गुस्से में क्यों बड़बड़ा रहे हो? तो कहने लगा कुछ मत पूछ, मेरा दिमाग खराब है। मैं बोली बताओ तो सही कि बात क्या है। उसने सारी बात बता दी कि जैसा कहा था वैसी कथा सुनाई, तो आज मिट्टी मिली है। मिट्टी की पोटली लेकर ब्राह्मणी ने माथे से लगा ली। कहने लगी पति की पहली कमाई है। उसने थोड़ी मिट्टी अपने माथे पर लगाई और थोड़ी सी ब्राह्मण के माथे पर लगा दी। कहने लगा तू क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या? तो वह बोली पागल नहीं हुई हूँ, आज कम से कम तुम कुछ घर तो लेकर आए। रोज सोना चांदी हीरे मोती मिलते थे तो रास्ते में ही लुटाते थे, आज मिट्टी मिली है तो कम से कम घर तो लेकर आए। कुछ नहीं होगा तो मैं इसे चूल्हा ही लेप लूंगी। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने थोड़ी सी मिट्टी से चूल्हा लेप लिया। थोड़ी सी मिट्टी पानी में मिलाई और पूरे घर में छींटा दे दिया। बची हुई मिट्टी को पति की पहली कमाई समझकर मंदिर में रख दी। दोनों सो गए। अगले दिन सुबह उठकर देखते हैं तो पूरा घर जगमग हुआ पड़ा है। हीरे मोती के ढेर लगे पड़े हैं, अंधन के भंडार भरे पड़े हैं। पूरे घर में धन ही धन हो रहा है। ब्राह्मण की तो 7 जन्मों की गरीबी दूर हो गई। अब ब्राह्मण की समझ में आया कि राम बड़े और लक्ष्मण छोटे। यह तो राम जी का ही चमत्कार है। मिट्टी को भी हाथ लगाया तो सोना चांदी हीरे मोती बना दिया। यह थी श्री रामचंद्र जी की कथा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, माता सीता की जय। जय श्री राम। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।